Hello friends, myself Pramila Shah. I am LIC advisor from last 16 years. दोस्तों हमारे 4 C's है. First one is creation of income. Second one is consumption of income. Third one is continuation of income. And fourth one is conservation of income. दोस्तों अभी ये मैं अपने एग्जाम्पल देकर एक एक आपको एक्सप्लेन करूंगी कि क्या होता है ये 4 C's. ठीक है, चलो अभी जैसे मान लो कि मैं LIC का काम करती हूँ और मुझे एक सैलरी आ रहा है, तो जो मेरा सैलरी है दैट इज क्रिएशन ऑफ इनकम. मैं क्रिएट करती हूँ इनकम. ठीक है, अभी इनकम क्रिएट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, एक्सपेंस करते हैं, तो उसे कहते हैं कंजप्शन ऑफ इनकम. हर किसी को एक एक्सपेंस होता है, जैसे कि हमारे घर का खर्चा है, लाइट बिल है, बच्चों का एजुकेशन फीस है एंड एंटरटेनमेंट. तो ये सारे खर्चे को कहते हैं कंजप्शन ऑफ इनकम. ठीक है, तो इसके बाद आता है कंजर्वेशन ऑफ इनकम. कंजर्वेशन ऑफ इनकम मतलब दोस्तों कि मान लो जो भी बचा कुचा इनकम है अब मेरा, जैसे मैंने अभी एक्सपेंस कर दिया, एक्सपेंस करने के बाद जो भी पैसा बचता है 10%, 15%, आइदर मुझे कुछ जैसे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है या गोल्ड लेना है या जो भी एक्स्ट्रा एफडीज करना है, तो हर कोई हम थोड़ा बहुत तो कंजर्वेशन ऑफ इनकम करते हैं. तो दैट इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ इनकम. ठीक है, बट लास्ट वन दैट इज कंटिन्यूएशन ऑफ इनकम. दोस्तों कंटिन्यूएशन ऑफ इनकम का हमारे पास कोई सोर्स नहीं होता. 99% लोग अगर हम देखते हैं इंडिया में, तो जो हमारा क्रिएशन ऑफ इनकम मैंने बताया था, हम लोग इनकम क्रिएट करते हैं, दैट हम लोग एक्सपेंस कंजप्शन ऑफ इनकम करते हैं, खर्चा करते हैं एंटरटेनमेंट में एंड एवरीथिंग. देन उसके बाद थोड़ा बहुत जो अमाउंट बचता है हम लोग प्रॉपर्टी में, व्हीकल्स में या जो भी हमारा एफडी गोल्ड खरीदना है इसमें एक्सपेंस कर देते. उसके अलावा हमारे पास कुछ भी एट द एंड पैसे नहीं रहते. लेकिन पता है दोस्तों, अगर हमने कंटिन्यूएशन ऑफ इनकम की सुविधा नहीं किया तो आगे बहुत दिक्कत आ सकता है. जैसे मान लो अगर मेरा लोन है, जैसे मैंने हाउसिंग लोन लिया हुआ है या और बहुत सारी चीजें रहती है, बच्चों के एजुकेशन का फीस है, और इस बीच मुझे कुछ हो जाता है तो ये मेरा जो इनकम है डायरेक्टली बंद हो जाएगा पूरा. Whatever income I am earning, take 1 लाख 2 लाख, मेरा पूरा स्टॉप होगा. और जो मेरा प्रॉपर्टी का लोन वो तो स्टॉप नहीं होगा, वो EMI तो मुझे पे करना रहेगा मेरे फैमिली को. जैसे मेरे बच्चों का एजुकेशन फीस है वो भी देना रहेगा. तो वो कहाँ से करेंगे, मतलब वो सारा जो इनकम है कौन करेगा, कहाँ से करेगा. इनकम तो हमारा स्टॉप हो गया लेकिन एक्सपेंस हमारा चलता रहेगा दोस्तों. तो इस एक्सपेंस को बचाने के लिए हमें कंटिन्यूएशन ऑफ इनकम का बहुत जरूरी है. हमें कंटिन्यूएशन ऑफ इनकम की प्रोविजन करना ही पड़ेगा. अगर हम लोग कंटिन्यूएशन ऑफ इनकम का प्रोविजन करते हैं तो कुछ भी जैसे कोई भी अनसर्टेनिटी आती है, जैसे डिसेबिलिटी आ गया या सपोज करो डेथ हो गई या कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम आता है, तो हमारा जो इनकम था वो उस पे कोई भी अफेक्ट नहीं होगा, वो स्मूथली चलता रहेगा. फ्रेंड्स, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप हमें संपर्क कर सकते हो. आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपका जो भी बजट रहेगा उस बजट के हिसाब से हम आपके साथ बैठ कर या आपका प्लानिंग करके देंगे कि जो आपका कंटिन्यूएशन ऑफ इनकम चलता रहेगा एंड आप और आपकी फैमिली सुरक्षित रह सकते हैं. ऐसा प्लानिंग बना कर देंगे. फ्रेंड्स, सेकेंड थिंग, ये प्लान के लिए आप आपके फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स में भी वीडियो शेयर कर सकते हो एंड हमारी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.